फ्रेंड्स, कहते हैं शुगर इज 8 टाइम्स एज एडिक्टिव एज कोकेन। चाहे वो केक्स हो, चॉकलेट्स हो, बिस्किट्स हो या हो फॉर दैट मैटर टोमेटो केचप, एडेड शुगर ऐसे कई खाने के आइटम्स में एक्सेस मात्रा में पाई जाती है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव लिस्ट आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सेस शुगर कंज्यूम करने की वजह से हमारे शरीर को कई टाइप के भयंकर नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, WHO की दी गई गाइडलाइंस के अनुसार दिन भर के कैलोरिक रिक्वायरमेंट में शुगर का कंट्रीब्यूशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका सिंपल मतलब है 6 से 8 ग्राम से ज़्यादा शुगर हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे खाने में इस चीज़ का परसेंटेज बढ़ता है, हमारे शरीर पर शुगर के दुष्परिणाम दिखने लगते हैं। जान लेते हैं एक्सेस शुगर कंज्यूम करने की वजह से हमारे शरीर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है वेट गेन। दुनिया भर में ओबेसिटी या मोटापा होने का सबसे कॉमन कारण है कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, जैसे कि कोला, सोडाज, जूसेस। ये ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से हमारे शरीर में फ्रक्टोज नामक केमिकल एक्सेस मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की चर्बी, स्पेशली पेट के यहाँ की चर्बी जिसे विजरल फैट कहा जाता है, वो भी काफी बढ़ जाती है। एक्सेस शुगर कंज्यूम करने का दूसरा प्रॉब्लम होता है डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, फैटी लिवर और इवन कैंसर। जहां तक डायबिटीज का सवाल है, फ्रेंड्स, वेट गेन इटसेल्फ डायबिटीज के लिए एक प्रोवोकेटिंग रिस्क फैक्टर होता है। एक्सेस शुगर कंजम्पशन हमारे शरीर की इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां तक हार्ट डिसीज का सवाल है, एक्सेस शुगर कंजम्पशन हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से शरीर में ब्लॉकेजेस डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली खून की नलियों में, जिसकी वजह से आगे की लाइफ में इवेंचुअली हार्ट डिसीज होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। फैटी लिवर, जो भी लोग शुगर लेडन प्रोडक्ट्स ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में फ्रक्टोज का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर के आसपास चर्बी का जमा होने लगता है और ऐसे पेशेंट्स को आगे की लाइफ में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां तक कैंसर का सवाल है, कुछ स्टडीज ऐसा सजेस्ट करती हैं कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर शुगर ओवरलेडन कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर्स, जैसे कि ईसोफेजियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर होने के चांसेस आगे की लाइफ में बढ़ जाते हैं। शुगर का तीसरा नुकसान होता है ड्रेनिंग ऑफ एनर्जी। जब भी प्रोटीन या फैट की जगह अगर हम ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी में शुगर ज़्यादा मात्रा में जा रही है, तो टेम्पररी तो हमें एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हमें ड्रेन्ड आउट या लो ऑन एनर्जी की फीलिंग आती है और ये लो एनर्जी वाली फीलिंग हमारे शरीर के काम करने की ताकत को धीरे धीरे कम करती रहती है। शुगर कंजम्पशन का चौथा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ सम रेयर इश्यूज। कुछ रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि जो लोग शुगर एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करते हैं, उन्हें पिंपल्स या एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से एक्सेस शुगर कंजम्पशन की वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेशन नाम का फेनोमेनन बॉडी में काम करता है, जिस वजह से ऐसे पेशेंट्स को आगे की लाइफ में डिप्रेशन होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग एक्सेस मात्रा में शुगर कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में AGE या एडवांस ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक केमिकल सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स में प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, स्किन की रिंकल्स जल्दी डेवलप हो सकते हैं और सेल्यूलर एजिंग भी हो सकती है। पांचवा और एक बहुत ही कॉमन इश्यू जो ज्यादा मीठा खाने वाले लोगों में देखा जाता है, वो है डेंटल इश्यूज। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि मीठा खाना हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, स्पेशली हमारे दांतों के लिए। एक्सेस शुगर कंजम्पशन हमारे दांत में बैक्टीरिया की ग्रोथ को पनपने में मदद करता है, जिसकी वजह से आगे की लाइफ में डेंटल केरीज हो सकते हैं और दांतों के साथ गम्स को भी डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसा कहते हैं शुगर इज द न्यू टोबैको और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं शुगर इज द न्यू कोलेस्ट्रॉल। ये बात काफ़ी हद तक सही है। हमें ये पता करना ज़रूरी है कि पैकेज फूड में आखिर शुगर कंटेंट कितना है। इस चीज़ को पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है हम शुगर लेवल को या फूड लेवल को पढ़ना सीख लें, या अगर पॉसिबल हो तो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से उस चीज़ की जानकारी ले लें। फ्रेंड्स,
एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई शुगरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं हमारे ब्रेन में डोपामिन नामक एक केमिकल रिलीज होता है जो कि हमारे शरीर में या ब्रेन में एक एडिक्शन की फीलिंग पैदा करता है, जिससे हमारी इच्छा ऐसी पैदा होती है कि हम और शुगर खाएं। स्वीट सोडा या कोला बेस्ड ड्रिंक्स की जगह सिंपल विदाउट शुगर वाला नींबू पानी या फॉर दैट मैटर सिंपल प्लेन वाटर का ही कंजम्पशन करें और अपने शरीर की पानी की कमी को पूरा करें। लेकिन क्या हम अपने आप को शुगर के इस चंगुल में फंसने से बचा सकते हैं? जानते हैं कुछ सिंपल, सरल और आसान टिप्स के बारे में जिनकी मदद से हम अपने आप को एक्सेस शुगर कंजम्पशन से बचा सकते हैं। शुगरी बेवरेजेस की जगह पर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी का ही कंजम्पशन करें। मीठा खाने की अगर अपनी इच्छा हो तो लिमिटेड मात्रा में मीठा खाएं, और अगर एक्सेस मात्रा में मीठा कंजम्पशन करने की इच्छा हो तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया, सैकरिन या एस्पार्टेम का सहारा लें। होममेड शुगरी फ्रूट जूसेस या पैकेज फ्रूट जूसेस की जगह पर एक्चुअल फ्रूट खाएं, सो दैट हमारे शरीर में आर्टिफिशियल शुगर की जगह नेचुरल शुगर जाए। कैंडीज और टॉफीज की जगह पर फ्रूट या नट के मिक्सचर का या डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। आज के जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट टिप, होटल फूड या प्री ऑर्डर्ड फूड की जगह घर के खाने को ही प्रेफरेंस दें, सो दैट शुगर के साथ साथ ऑयल की क्वालिटी पर भी हमारा तगड़ा कंट्रोल रहे। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में शुगर कंजम्पशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना तो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जब भी हम शुगर कंटेंट वाले किसी भी फूड को कंज्यूम करें तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि उसमें शुगर का कंटेंट कम से कम हो। कैरन सोलमनसोन का कहना था, शुगर इज अ सोशियोपैथ ऑफ फूड, इट एक्ट स्वीट बट इट्स रियली पॉइजन। आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू शुगर कंजम्पशन के बारे में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिली होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और ब्रीफिंग कर देते हैं 5-10 मिनट में। शुगर जो होता है, जो चीनी होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बहुत सिंपल होता है, हमारा बॉडी में चाहिए होता है। लेकिन ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक प्रोसेस्ड होता है। नेचुरल मतलब हमारे जो गेहूं में, चावल में, सब्जी में, फलों में पाया जाता है, वो नेचुरल है, वो भगवान ने बनाया हुआ है। उसको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे प्रोसेस्ड किया हुआ है, मतलब मिलाया हुआ है। तो अ, जो नेचुरल शुगर है, आपको पता चल गया कि वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, सारा चीज में है जहाँ पे ऊपर वाला ने बनाया। हम लोग जहाँ पे कुछ मिला देते हैं जबरदस्ती, उसको बोलते हैं प्रोसेस्ड शुगर या एडेड शुगर। एडेड शुगर कैसे हो सकता है? जैसे मान लो आपको दही खाना है, तो दही में अगर आप चीनी मिला देते तो एडेड शुगर हो गया। आप खट्टा बनाते हैं टमाटर का, उस पे जब आप चीनी मिला देते हो वो एडेड शुगर हो गया। टमाटर में जो शुगर है वो नेचुरल है, लेकिन उसमें जब आप मिला देते हैं चीनी तो ये एडेड शुगर है। तो एडेड शुगर हमेशा आपको तकलीफ देगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो जब एडेड शुगर आएगा तो आपको क्या करेगा, आपका बॉडी को ना वो नेगेटिव इफेक्ट देना चालू करेगा, और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं आगे चल के। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होना है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि एडेड शुगर आपको मिलता कहाँ से। हम लोग जो आजकल बाहर का खाना खाते हैं उसमें 90% जो चीज़ें हैं उसमें एडेड शुगर मिलाया हुआ रहता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स, फैंटा, माजा ये सब पीते हैं। फ्रूट ड्रिंक्स, आप कहीं पे भी ठेला पे एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस जो बोलते हैं वो सारा, या दूध वाला जो भी चीज़ें चॉकलेट के बेस पे मिलता है, केक, बिस्किट, वो ब्रेड, आपका आइसक्रीम, ये सारा चीज़ें जो बाहर जो मिलता है वो सारा में एडेड शुगर होता है, और आपको उस पैकेट में, ढक्कन में होगा। और WHO ये कहता है कि ओनली 10% आपका जो कैलोरी है उतना आप एडेड शुगर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है, आप उस पैकेट के जरिए पे आप पढ़ सकते हैं कि कितना परसेंट एडेड शुगर है, वो आपके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो
आपको एक सवाल आता होगा, पिंकी मैम पूछें कि आपको दिन में कितना चीनी खाना चाहिए। तो आपका जो कैलोरी है उसका 10% चाहिए आपको। मान लीजिए आप जो मशीन, आप जो हमारा मशीन में जब चढ़े होंगे, विसरल फैट, बीएमआई कैलकुलेटर, या फिर आप अपना गूगल में अपना हाइट, वेट, एक्सरसाइज पैटर्न दे के चेक कर सकते हैं कि आपको डेली का कितना कैलोरी चाहिए। उसका 10% आपको चाहिए। तो हिसाब के अनुसार 8 से 10 ग्राम डायरेक्ट चीनी हमको चाहिए, लेकिन हम लोग उससे काफी ज्यादा खा लेते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस फूड है उसमें 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट खाना टोटल होना चाहिए। तो उसमें से 10% जो होता है वो आपको शुगर चाहिए होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है 16 साइन आपका ब्लड शुगर प्रोबेबली हाई हो सकता है आप एडेड शुगर के वजह से। तो यहाँ से आप ध्यान लगा के थोड़ा सुन लीजिए क्या क्या सिम्टम हो सकता है अगर आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं? आपको कैलोरी के बारे में नहीं पता, आपको कितना चीनी खाना है ये नहीं पता, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आप चीनी का ओवरडोज आपके साथ हो रहा है? तो कुछ साइन एंड सिम्टम मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो फिर आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं। तो पहला जो लक्षण है वो ये है कि आपका पेट का इशू आ रहा है, आपका लेटरिन सही से नहीं हो रहा है, आपका हजम ठीक से नहीं हो रहा है। अगर आपका लेटरिन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका हजम ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये पहला लक्षण है जिससे आपको पता चलेगा कि आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं। वो चावल के जरिए हो, रोटी के जरिए हो, या किसी जरिए हो, आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपका पेट अगर हमेशा सही नहीं है, फूला फूला लग रहा है, हजमा सही नहीं है, सही से लैट्रिन नहीं हो रहा है, तो संभवतः आप ज्यादा चीनी खा रहे हैं। दूसरा जो है वो है कि आप जब ज्यादा चीनी खाते हैं तो आपका क्या होता है कि हॉर्मोन्स ज्यादा रिलीज होने लगता है। एक डोपामिन करके हार्मोन है, वो ज्यादा मीठा जब खाते हैं दिमाग को अच्छा लगता है और वो ज्यादा ज्यादा खाने की कोशिश करता है चीनी। फिर वो जब आपको मतलब ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पिंपल या यहाँ पे क्रैक्स वगैरह होता है। ये आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको ज्यादा चीनी खा रहे। ज्यादातर बच्चे जो टीन एज के होते हैं, 14, 15, 16 साल से 25 साल तक जो लड़का लड़की होते हैं, ज्यादातर चॉकलेट उनको अच्छा लगता है। उस समय आपका देखिएगा वहां पे गालों में ये सब में दाना दाना हो जाता है। उस समय वो लोग का फेस के लिए ये हार्मोनल रिलेटेड होता है, और शुगर ज्यादा लेने से ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है, अगर आप ज्यादा चीनी ले रहे हैं तो आपका बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होता है जो आपका मूड को रेगुलेट करता है, और आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। आपको अगर जो चीज उस समय आपको चाहिए अगर नहीं मिला तो आपका मूड खराब हो जाता है और आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो 14 साल से 22, 25 साल का लड़का लड़की लोग, उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो तो ज्यादातर चिड़चिड़ा हो जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको चॉकलेट, टॉफी, खेलना ये सब बहुत सारा पसंद होता है। ज्यादातर वो लोग मीठा के ऊपर ध्यान देते हैं। और इसी उम्र के बच्चे लोग को आप जब बोलेंगे कि सब्जी भाजी खाओ, थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल खाओ, तो वो लोग सुनेंगे नहीं। वो लोग फास्ट फूड, पैकेट फूड, कोका कोला, चॉकलेट, इसी पे वो लोग रहते। तो इसी समय ज्यादा इरिटेबल होता है। तो उसी समय का बच्चा अगर आपके पास है और ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा शुगर आइटम कम कर देंगे, वेजिटेबल्स फाइबर्स थोड़ा ज़्यादा देंगे, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो फिर उनका मूड भी सेटल्ड हो जाएगा और ये जो चिड़चिड़ापन है वो भी घट जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अगर आज भी आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा भात खाने पे, चावल चीज़ें, मीठा चीज़ें के ऊपर आप हैं, तो आपका मूड भी इरिटेबल रह सकता है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं है लेकिन दिन भर चिड़चिड़ाहट सा रहता, मूड अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ दिन भर में क्या खाते हो, तो सुबह भात, 12 बजे भात, रात को भात। तो तीनों टाइम जब भात खाएंगे कार्बोहाइड्रेट जाएगा, डोपामिन रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और मूड खराब करेगा। और ये आगे चल के
30-40 साल के बाद ना आपका मूड हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि ब्रेन उस तरह का हो जाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है, आप अगर रात को भात खा लिए या ज्यादा चीनी वाला चीज खा लिए, आपका नींद सही से नहीं होगा, और नींद हो भी गया तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपको पूरा थकान लगेगा। हम रोज बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज के लिए मेरे साथ 5 बजे उठे, तो 5 आदमी उठते हैं। 4:15 में हम बोलते हैं कि आपको बहुत सारा चीज सिखाएंगे, लेकिन कोई नहीं उठता। इसका एक वजह यह है कि अगर आप रात को चावल खा लिए, रोटी खा लिए और भात वगैरह खा लिए, तो आपको वो आपका एनर्जी को डाउन कर देगा। आप रात में आपका नींद अच्छा नहीं होगा, और क्योंकि आप जो खाए हुए चावल रोटी ये सब को पचाने में और उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इंसुलिन लगा रहता है। वो जब लगा रहता है तो उसको रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, सेल रिपेयर के लिए टाइम नहीं मिलता, इसीलिए आप सुबह चाह कर भी नहीं उठ पाते। तो इसीलिए शाम को अगर आपको मीठा आइटम कुछ खाना है, तो सोने से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा पहले आप खा लेंगे, तो हो सकता है कि आपको ना उठे। और जो रात को भात खा लेते हैं, खासकर पानी वाला भात हो या ऐसे भी भात खा लो, तो देखिएगा 3-4 बार रात को बाथरूम के लिए उठते हैं, और उनका नींद सही से नहीं होता, और सुबह सुबह उनको बहुत सारा थकान महसूस होता है। जो ज्यादातर चीनी खाते हैं, वो जब चीनी बॉडी में यूज होता है, उसके बाद एक चीज बनता है जिसका नाम है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये क्या करता है, आपको चमड़ा को ना झुर्रिया ज्यादा कर लेता है। तो जो लोग सुबह दोपहर शाम भात खाते हैं, ये इसमें एक बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप देखिएगा 30-40 साल का लड़की फॉरेन में वो कितना गोरा चिट्टा दिखता है, और हमारा यहाँ 30-40 वाले लड़की जो है औरत बूढ़ी जैसे दिखते हैं। वो इसीलिए होता है कि जब ज्यादा आप सुबह दोपहर शाम बचपन से भात खाए जा रहे हैं, तो आप जल्दी बूढ़ी बूढ़ा हो जाते हैं। इसलिए वो मशीन में जब हम लोग चढ़ाते हैं, तो आपका उम्र ओरिजिनल होता है 20, आपका दिखाता है 45। इसका कारण यही कि हम लोग हाई शुगर लेवल डाइट लेते हैं, जो हमारा चमड़ा को जल्दी रिंकल कर देता है, और आपको बुढ़ापा बुढ़ापा दिखेगा। आपका उम्र उतना नहीं है, लेकिन आप जल्दी बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ 40 साल के बाद आदमी सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। रोटी में चीनी, चावल में चीनी, कुछ भी बनाते हैं तो चीनी के बिना नहीं बनता। इसीलिए हम लोग जल्दी भारत में बूढ़े हो रहे हैं और बीमारों वाला देश बनते जा रहे हैं। अगर आप ज्यादा, इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि ज्यादा अगर आप चीनी खाते हैं, तो आपके दांत के ऊपर वो चीनी रात को बैठ जाता है, और वहां पे आपका जो दांत का मतलब हार्ड वाला चीज है, वहां पे एक क्या बोलते हैं उसको, एक खट्टा वाला चीज होता है। आपको देखिएगा, आप ज्यादातर चीनी पानी बना के रख दीजिएगा 3-4 घंटा, तो खट्टा हो जाता है। तो वो खट्टा दांत के ऊपर रह जाता है और उस दांत को सड़ा देता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर रात को आप मीठा खाए, कोल्ड ड्रिंक्स खाए, कुछ भी खाए, तो ब्रश करके सोना चाहिए। तो ये आपका दांतों को भी नुकसान देगा। और उन लोग का तो और टेंशन है, जो खाने के बाद क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लो। जैसे ही खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लेते हैं, तो और चीनी भर जाता है, और आपको लगता है हाँ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, बहुत मस्त लगा। लेकिन ये आदत आपको आगे चल के ओबेसिटी, कैंसर, थायराइड, फैटी लिवर, इस तरफ की आपको लेके चला जाएगा। तो खाने के बाद कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं खाना है, लेकिन कभी अगर जरूरत हो तो खाने के बाद कभी भी ये सब ना ले, क्योंकि ये आपको सीधा सीधा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, दो तरह का होता है। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो सिंपल होता है वो सीधा सीधा जाके जितना इस्तेमाल बॉडी कर लिया, नहीं तो सीधा चर्बी बना देगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड शुगर है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको फायदा करेगा। फायदा क्या करेगा, कॉम्प्लिकेटेड शुगर मतलब फल में, हाँ सर। वेजिटेबल्स में, धीरे धीरे आपको उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर के साथ जो चीनी होता है वो आपको फायदा करेगा। लेकिन बिना फाइबर का चीनी जो होता है, वो जितना आप लेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो सीधा सीधा चर्बी बना देगा। यही विसरल फैट बनाता है। और जो लोग वजन घटाने के लिए जाते हैं, अगर वो लोग
ये डायरेक्ट चीनी खाना बंद नहीं करेंगे तो ये जितना एक्स्ट्रा चीनी आप लेंगे वो तुरंत चर्बी बन जाएगा। और जब बिना फाइबर वाला चीनी खाएंगे तो आपको बार बार भूख लगने लगेगा, आधा आधा घंटा में आपको बॉडी चीनी मांगता रहेगा और वजन धड़ाधड़ बढ़ते जाएगा। ये ब्रेन का ये है। और एक अच्छा चीज है, जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, बहुत औरतों को देखिएगा उनका घुटना दर्द कमर दर्द रहता है, वो लोग हमेशा पूछते हैं कि सर मेरा है। और यहाँ पे जितने औरत बैठे हैं वो देखिएगा उनका घुटना का दर्द कमर का दर्द हमेशा है। वो इसीलिए कि जब आप रेगुलर शुगर आइटम ज्यादा लेते हैं, आपको बॉडी को जितना चाहिए 10% से ज्यादा शुगर आप लिए, तो आपका घुटना का दर्द कमर का दर्द हमेशा रहेगा। ये रिसर्च बताता है। तो इसीलिए जिनको जिनको ये कमर दर्द घुटने का दर्द ये सब है, रात को कभी भी भात चावल ये सब ना खाएं। आपको 6 बजे के बाद खाना बंद कर देना है चीनी, तभी जाके हो सकता है। नहीं तो हर औरत अपने लाइफ में 40 साल के बाद घुटने दर्द कमर दर्द से रोती हुई जिंदगी गुजारते हैं। और आप जब चीनी ज्यादा खाते हैं तो आप कभी भी आपका वजन नहीं घटेगा। चीनी की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब खा के आपका वजन घटाना है। लेकिन अगर आप बोलेंगे भात खाएंगे, रोटी खाएंगे, ये खाएंगे, तो इससे नहीं होगा। बहुत लोग यहाँ पे एक थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप बोलेंगे मैं तो एक टाइम भात खाता हूँ बाकी तो नहीं खाता, फिर भी मेरा वजन नहीं घटता। वो इसीलिए कि आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, जो भी खाते हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा चीनी है। तो वो चीनी हम लोग को दिखता नहीं है। और हम लोग चीनी का मतलब ये सोचते हैं कि हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, हम तो केक भी नहीं खाते, हम तो आइसक्रीम भी नहीं खाते, हम तो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं खाते। आप ये नहीं खाते, लेकिन आप जो कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं इसमें भी कुछ चीनी जा रहा है। आप ऊपर से अगर कुछ खा रहे हैं तो वो अलग सा जा रहा है। तो जो अलग सा जा रहा है जो नहीं चाहिए हमें उसको बंद करना है, नहीं तो आपका वजन घटेगा नहीं। और जैसे ही आप ज्यादा खा लेते हैं, ये सबके लाइफ में हुआ है। जब आप 10 बजे, हम लोग के समय में हम लोग 9 बजे भात खा के चले जाते थे स्कूल और 10 बजे ऐसे ऐसे करते रहते थे। आप भी देखिएगा खाना पेट भर अगर चावल ज्यादा खा लिए तो ऐसे ऐसे झोंकना चालू हो जाता है। और इसीलिए कि हमारा जो बॉडी है उस शुगर को यूटिलाइज करने पे लग जाता है और इसीलिए सारा एनर्जी उधर चला जाता है। इसीलिए रात को अगर हम लोग चावल खा लेते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते। तो रात को हमारा जो चावल खाना है रोटी खाना है उसको बंद करके आपको शेक पीना है। नो एडेड शुगर वाला आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स ये सारा चॉकलेट ये सब शाम को बंद होना चाहिए, तभी जाके आपका दिमाग काम करेगा। और चीनी अगर आप ज्यादा खाएंगे, जैसे शुरुआत में बताया, पेट हमेशा फूला फूला लगेगा। आप जब नमकीन चीज, ये दो चीजें याद रखिए, जब नमकीन चीज और मीठा चीज आप ज्यादा खाएंगे, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा खाएंगे, तो ये आपका पेट को फूला फूला रखेगा हमेशा। और यही गैस की शिकायत है। जैसे फूला फूला लगेगा आप एक गैस की गोली खा देंगे जो जरूरी नहीं है। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिर गैस की गोली, फिर आगे बताएंगे क्या क्या हो रहा है। लेकिन आप याद रखिए, आप ज्यादा चीनी खाएं तो वो फर्मेंटेड हो गया और आपका पेट फुला देगा, गैस बनाएगा। तो आप चीनी रोके नहीं, लेकिन दवाई के सहारे आप चाहते हैं कि वो जो पेट फूला हुआ है वो पेट फूला दवाई के जरिए ठीक करे, चीनी कम ना करे। और जब ऐसा होता है तो आप क्या होता है कि आपका डायरेक्ट जो चीनी होता है वो सीधा जाके चर्बी बन जाता है, मसल नहीं बनता। इसीलिए जो मोटा लोग होते हैं दिखते तो मोटे हैं लेकिन उनमें मसल मास बहुत कम होता है, मतलब प्रोटीन वाला गोश्त बहुत कम होता है, चर्बी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है बॉडी के चारों ओर। तो इसको हम लोग को जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग आपको प्रोटीन ज्यादा देते हैं खाने के लिए, ताकि आपका बॉडी जितना हाइट वेट के हिसाब से प्रोटीन वाला मांस बने, चर्बी वाला नहीं। ये देखिए आपका स्क्रीन में, जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरा शुगर लेवल हाँ शुगर लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका
आपका बॉडी में अगर ज्यादा चीनी है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। बहुत लोगों को ये आइडिया है कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक के साथ साथ जब आप चीनी खाते हैं और खासकर हाई सुक्रोज डाइट खाते हैं तो फिर हाई सुक्रोज डाइट मतलब क्या हुआ, जैसे डायरेक्ट मीठा हो गया आइसक्रीम वगैरह में जहाँ पे डाला जाता है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर को 8% बढ़ा देता है। और आप जब ये बढ़ता है तो आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ने से आपको काम करने की ताकत घट जाएगा, आपको काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, और काम करने की जब इच्छा नहीं होगी धीरे धीरे आपका वर्किंग एफिशिएंसी घटेगा, आप और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा थका थका सा महसूस करेंगे। और जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, सबसे प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को आप बोलते हैं अरे फल खाओ, एक केला खा लो, एक सेव खा लो, तो बच्चे नहीं खाते। उनका यही कारण है क्योंकि जो फ्रूट में या वेजिटेबल में जितना चीनी होता है उससे काफी तेज चीनी हमारे जो बाहर का चीनी होता है। तो जब आप ज्यादा मीठा वाला चाय पी लेंगे उसके बाद कम मीठा वाला चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों को जब आप आदत डाल देते हैं चॉकलेट का, आइसक्रीम का, फिर उसको फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये क्या करता है, नॉर्मल जो चीजें होता है उसको ये लोग एडाप्ट नहीं कर पाते। तो ये था कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज से आप ये समझ के चलिए कि आपको चीनी बहुत कम खाना है, और डायरेक्ट चीनी बहुत कम खाना है। आपको नेचुरल चीनी खाना है, और जब भी चीनी खाए फाइबर के साथ खाएं।